रेलवे के एक बड़े अफसर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद जब वह दूसरे शहर में गए तो वहाँ पर उनकी खूब आवभगत हुई। उनका नौकर ने उनका खूब सेवा सत्कार किया और उनका जो क्वार्टर अलाट हुआ था वहाँ पर ले जाके उनके सारे सामान को व्यवस्थित करवाया। नौकर जब सामान को व्यवस्थित करवा रहा था तभी उसकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है। उसकी पत्नी को जो नए साहब आए थे उन्होंने देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक टक उसे लगातार देखते रहे तो यह जो नौकर था वह देख जाता है अपने साहब को, फिर वह अपनी पत्नी को वहाँ से हटा देता है। उसके बाद कहता है कि साहब, आपको जो कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना, ये बंदा आपके लिए हमेशा हाजिर है, हर चीज़ की बंदोबस्त मैं कर दूंगा। जैसे ही साहब सुनते हैं कि हर चीज़, थोड़ा चौंक जाते हैं, कहते हैं मतलब? तब वह कहता है कि खाने पीने से लेकर शराब और शबाब तक की भी मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो साहब को थोड़ा आश्चर्य होता है, बोले शबाब की भी? तुम सचमुच में कह रहे हो? तब वह नौकर कहता है कि हाँ साहब, आपसे पहले जो साहब यहाँ पर थे वो तो हमेशा ही किसी ना किसी को बुलाते रहते थे, मैं तो उनके लिए ऐसे ही करता था। इसके बाद वह साहब कहते हैं कि ठीक है, आज की रात तुम मेरे लिए भी कर देना शबाब की व्यवस्था। तो नौकर कहता है ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरी कहानी को ध्यान से सुनना। नमस्कार, आज की कहानी रेलवे के एक अफसर और उसके नौकर की पत्नी के बीच की है, जो बहुत ही दिलचस्प है। रेलवे के जो अफसर होते हैं उनका नाम था सूर्यभान सिंह। सूर्यभान सिंह अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान थे। ना जाने फिर भी क्यों उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब वह दूसरी जगह जाने से थोड़ा आहत थे, लेकिन जिस शहर में गए वहाँ पर उनका जो नौकर मिला वह बहुत बढ़िया था। उस साहब का सेवा सत्कार किया, उनके सारे सामान को व्यवस्थित करवाया, उनका जो क्वार्टर अलाट हुआ था। उसके बाद साहब के लिए वह खाना पीना और भी जो ज़रूरत थी उसके लिए बाहर चला गया। और जैसे ही वह बाहर गया तभी जो वहाँ पर पहले से पोस्टेड अफसर थे वह नए साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जो नौकर है तेजू, उसकी जो पत्नी है गौरी, तुम उससे ज़रा सतर्क रहना। वह देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन वह है बहुत चालबाज। उसके चक्कर में तुम जरा भी मत पड़ना, अपने काम पर ध्यान देना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। इससे पहले मैं भी उसके चक्कर में पड़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मुझे ज़्यादा बहुत पैसे खर्च करने पड़े और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मिला मिलाया मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं बदनाम हुआ। लेकिन तुम ऐसा मत करना। अब वह जो नए साहब आए थे सूर्यभान सिंह, यही तो उसकी नौकर की पत्नी के प्रति बहुत दीवाना हो गए थे। अब इसी के बारे में जब उनके पुराने साहब ने कहा तब वो सोचने लगते हैं कि यार आखिर उस नौकर की बीवी इतनी चालबाज है जबकि है खूबसूरत, देखते हैं कैसी है। फिर नौकर रात के 8 बज गए तो वह खाना लेकर आया साहब के लिए, तो खाना खाए और साथ में मदिरा भी लेकर आया था। और उसके बाद साहब ने पूछा कि हमारे लिए शबाब जो कह रहे थे वह तब वह नौकर कहता है कि साहब वो तो 10 बजे आएगी, अभी आप खाना खाइए, उसके बाद ये अपने लीजिए मदिरा, इसका सेवन कीजिए, तब तक वो भी 10 बजे आ जाएगी। अब जो सूर्यभान सिंह थे खाना खा लेते हैं, उसके बाद इंतजार करते हैं, बार बार घड़ी को देख रहे थे कि कब 10 बजे, कब वह आए। अब उसके ख्यालों में ही बैठे थे, मदिरा भी लगातार पिए जा रहे थे कि कब आए, इंतजार कर रहे थे। फिर वह घड़ी भी खत्म होती है इंतजार की, जब रात के 10 बज जाते हैं और तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ होती है। तो साहब जाकर दरवाज़ा खोलते हैं, सामने उनका नौकर होता है तेजू। उसने कहा कि साहब ये लीजिए, अब इसके साथ रात भर आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए, ये आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मैं चलता हूँ अपने घर, मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तेजू वहाँ से चला जाता है और वह जो लड़की आई थी उसे साहब लेके अपने क्वार्टर में अंदर हो जाते हैं, दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लड़की ने अपने चेहरे से जब नकाब दुपट्टे को हटाया तो वह देखने में बहुत ही लाजवाब खूबसूरत थी, लेकिन साहब का दिल तो उस नौकरानी पर यानी कि नौकर की बीवी पर आ गया था, उसके ही ख्यालों में खोए थे। अब साहब उसके साथ रात भर क्या करते हैं ये तो वो साहब जाने और वो जिसे बुलाए थे अपने शबाब के लिए वो जाने। लेकिन दोस्तों, सुबह होने के बाद सूर्यभान सिंह ने उस लड़की को 10,000 रुपये दिए और बोले कि ये लो आज रात की आपकी कीमत। उसके बाद वह लड़की चली गई।
जाने के बाद वह अपने घर जाने के बजाय सबसे पहले नौकर तेजू के पास जाती है और कहती है कि यार तेजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर तुम बताओ कि मेरा काम क्या है। मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए जाती हूँ और उनसे अपना मेहनताना लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो साहब आए हैं मैं उन्हें कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने तो मेरे साथ कुछ किया नहीं, सिर्फ रात भर मैं बेड पर लेटी रही बस। और सुबह होने के बाद ये देखो मुझे 10,000 रुपये दे दिए और बोले जाओ। पैसे तो मुझे 3 गुना ज़्यादा मिले हैं जितना मुझे रात भर की कीमत मिलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे साहब हैं किस तरह। तो जो तेजू था उसे भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर लोग तो बुलाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन ये साहब तो सबसे अलग हैं। लेकिन जो पहले वाले साहब थे वो तो ऐसा नहीं थे। फिर वह जो लड़की आई थी उसने 2,000 रुपये तेजू को दिया और बोली कि तेजू ये तुम्हारी कीमत रही, बाकी पैसे मेरे हैं, लेकिन इन साहब को तुम जाने मत देना, जब भी ये बुलाएं तुम मुझे जरूर बता देना, मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। ये ऐसा मुर्गा है जिसे कितना भी हलाल करो लेकिन दर्द नहीं होगा। इसके बाद वह लड़की चली जाती है और उधर जो नौकर तेजू था वह सोचने लगता है कि यार है साहब किस तरह के। पहले वाले जो साहब थे वह तो दूसरे हिसाब के थे, दूसरे मिजाज के थे। यही बात वह तेजू अपनी पत्नी गौरी से कहता है। हो सकता है कि साहब कुछ संकोच में रहे हों। ऐसे ही पति पत्नी बातचीत करते रहते हैं इन साहब के बारे में। 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर सूर्यभान सिंह ने कहा कि तेजू उस लड़की को फिर बुलाओ, आज बहुत मन कर रहा है। तो तेजू फिर उस लड़की को बुलाता है, वह आती है, लेकिन उसके साथ भी साहब पूरी रात ऐसे ही रहते हैं। वह बेड पे खाली लेटी रहती है। सुबह होने के बाद फिर उसे पैसे देते हैं 10,000 रुपये और वह चली जाती है। जाने के बाद इस बार वह फिर तेजू के पास गई और बोली कि तेजू यार, तुम्हारे साहब के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या वे शर्मीले हैं, संकोच उन्हें लग रहा है, या फिर नामर्द हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनकी बात और उनका तरीका। फिर आज उन्होंने मुझे वैसे ही छोड़ दिया। भला मुझे तो लोग बुलाकर पैसे देते हैं, लेकिन वो साहब तो मुझे फ्री में पैसे दे रहे हैं। तो तेजू सोचता है कि हाँ यार, समझ में तो नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यह बात तेजू अपनी बीवी से भी डिस्कस करता है, तो बीवी भी कहता है मुझे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर पति पत्नी बात करते हैं, वह लड़की चली जाती है। इस बार भी तेजू को वह 2,000 रुपये दे देती है। अब तेजू को यह बात परेशान कर रही थी साहब की, और वह इस बार प्लान बनाता है कि खुद चल के देखने की, और सोचता है कि इस बार जब भी बुलाएंगे तो मैं जरूर देखूंगा कि आखिर वह लड़की सच बोल रही है या साहब ही गलत हैं। 1 हफ्ता बीता। सूर्यभान सिंह ने फिर आदेश दिया कि तेजू उस लड़की को बुलाओ। तेजू ने इस बार भी बुलाया। लड़की तीसरी बार आती है, लेकिन तेजू इस बार 4 घंटे तक अपने साहब के क्वार्टर के खिड़की से चुपके से देख रहा था उनको, और जो लड़की को भेजता था उसको। वास्तव में 4 घंटे बीत गए, दोनों लोग सो जाते हैं अलग अलग। कुछ नहीं किया। सुबह होने के बाद फिर वह लड़की को पैसे देते हैं सूर्यभान सिंह। वह लड़की फिर जाकर बात बताती है, लेकिन इस बार तेजू का पूरा मूड बदल चुका था। वह सोचता है कि यह लड़की जिसे मैं भेजता हूँ यह फ्री में जाती है, 10,000 रुपये लेकर आती है। अगर महीने में ऐसे ही किसी ने 5-7 बार भी बुलाया तो 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही कमा लेती है, लाखों रुपए भी कमा सकती है। और यहाँ मैं हूँ कि महीना होने पर सिर्फ मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें बमुश्किल से बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर पाता हूँ। कितने फायदे में है वह। अब यही बात उन्हें परेशान करने लगती है, और इसके बाद वह योजना बनाता है कि साहब इस बार अगर बुलाएंगे तो कुछ सोचेंगे। दोस्तों, अब उस नौकर के मन में लालच बसती है। अब वह सोचता है कि इन साहब के फ्री को पैसे को कैसे अपने हित में लिया जाए। वह उस लड़की को तो फोकट में पैसे देते हैं, अगर यही पैसा किसी तरह मेरे काम में आ जाए तो मेरा सपना भी पूरा हो जाए, जो गाड़ी खरीदना है, घर बनवाना है, और बीवी भी मेरी मुझ पर ज़्यादा खुश रहने लगेगी, जो आए दिन मुझसे कपड़े और गहने के लिए लड़ती रहती है। फिर जाकर वह अपनी पत्नी से सारी बात बताता है और इस चीज़ का प्लान बनाता है कि अगर उस लड़की की जगह गौरी तुम्हें भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। आखिर तुम तो जानती ही हो कि वह उस लड़की के साथ साहब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वह तो नामर्द हैं, और यह बात हम ही तुम ही जानते हैं, साहब का तो कुछ दिन में ट्रांसफर होता ही रहता है। तो पत्नी अपने पति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर थोड़ा सन्न रह गई। फिर कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अपनी ही पत्नी को गैर मर्द के पास भेजने की। तब वह
तेजू कहता है कि इसमें बुराई ही क्या है, तुम्हारे साथ तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ जाना है और सुबह 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर महीने में पाँच पाँच बार भी बुला लिया, 8 बार भी बुला लिया, तब भी 50,000 से ज़्यादा हम कमा लेंगे। पत्नी कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं चली जाया करूँगी। उसके बाद कहते हैं कि इस बार जब साहब बुलाएंगे तब मैं बहाना करूँगा और तुम बात को संभाल लेना। बोली ठीक है। अब जब साहब ने कुछ दिन बीत जाने के बाद तेजू से कहा कि तेजू फिर किसी को बुलाओ, तो तेजू ने कहा कि साहब एक ही लड़की थी जिसे मैं बुलाता था, वह बीमार हो गई है और अपने गांव चली गई है, अब मैं कैसे करूं आप बताइए, इस समय तो वो है नहीं। तब वो सूर्यभान सिंह कहते हैं कि देखो तेजू, मैं जब यहाँ आया था तभी तुमने कहा था कि जो कुछ भी ज़रूरत होगी बंदा आपकी सेवा करने के लिए हाजिर रहेगा। मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा मन कर रहा है तुम किसी को बुलाओ चाहे जैसे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं जानता बस। फिर काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद तेजू ने कहा कि साहब मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ, बताओ इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो तेजू ने कहा साहब वो लड़की तो है नहीं, मेरी बीवी है, अगर उससे आपका काम चल सकता है तो बताओ, मैं उसे किसी भी तरह मना के भेज दूंगा। वैसे तो वो तैयार नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। तो सूर्यभान सिंह ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बस लड़की चाहिए, चाहे बीवी भेजो चाहे किसी और को भेजो। इसके बाद तेजू फिर चला आता है और आकर अपने बीवी से जो बात दोनों में हुई थी, तय तो सब कुछ पहले से था, फिर वह अपनी बीवी को भेजता है, वह जाती है। वहां जाने के बाद बीवी को बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसा मैंने इन साहब के बारे में, सूर्यभान सिंह के बारे में सुना था, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं करते, उससे तो आज बिल्कुल अलग सब कुछ नज़ारा देखने को मिला। सूर्यभान सिंह तो उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और वह जो गौरी थी नौकर की बीवी, वह तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वह तो अपने राजी मजा से आई थी, पैसे की भूखी थी, लालची थी, इसलिए आई थी, करती भी तो क्या करती। अब साहब ने रात भर उसके साथ अपनी इच्छा को पूरी किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। सुबह होने के बाद क्या करती, कुछ नहीं, पैसा लिया चली गई। और तेजू ने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक ना, तो उसने, गौरी ने भी कहा कि हाँ सब ठीक ठाक रहा, उन्होंने कुछ भी मेरे साथ नहीं किया। इसके बाद पति पत्नी में आपस में जो बात हुई है होती है, फिर बात चलती रहती है। अब कुछ दिनों के बाद फिर वह डिमांड किए इस गौरी के लिए। तेजू तो खुश था कि मेरी बीवी जा रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन वह जो गौरी थी वह इन साहब को बहुत पसंद करने लगी पहली ही रात में जब उनके साथ रही तभी से, क्योंकि जो नौकर था वह दुबला पतला कमजोर था और नौकर से वह पूरी तरह से सेटिस्फाई भी नहीं हो पाती थी। लेकिन साहब ने उसकी मुराद इच्छा पूरी कर दी, तब वह भी धीरे धीरे साहब को अंदर अंदर ही चाहने लगती है और उसे पैसे मिल रहे थे तो उसे दोगुनी खुशी मिलने लगती है। अब इस तरह से सूर्यभान सिंह उसकी पत्नी को बराबर बुलाते। अब उसे बराबर जाना होता तो एक दिन सूर्यभान सिंह ने कहा कि देखो तेजू, इस तरह से हमारा तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा, मुझे महीने में कम से कम 10 से 15 बार चाहिए होता है, और इतनी बार मैं पैसे दूंगा तो जितनी मेरी सैलरी है उससे ज़्यादा मुझे खर्च करने पड़ेंगे, ये ठीक नहीं है। ऐसा करो महीने पे हमारा तुम्हारा सौदा हो जाए, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, जितनी बार मेरी इच्छा होगी उतनी बार गौरी को यहाँ आना होगा। तो तेजू ने सोचा ठीक है, मेरी सैलरी से तो पैसे ज़्यादा ही है, इससे अच्छा पूरे पैसे चला जाएं, जो मिल रहा है वही ठीक है। वह हाँ कर देता है। अब बीबी का सौदा महीने भर के लिए वो साहब जो रेलवे के थे वो तय कर लेते हैं और इस तरह से दोनों का काम चलने लगता है। लेकिन जो नौकर तेजू था वह बिल्कुल भी अनजान था उस साहब की फितरत से, क्योंकि वह तो पहले ही गौरी को देखते ही दीवाना हो गए थे और उसे पाने की चाहत रखने लगे थे। लेकिन वह नौकर को अपने झांसे में लेना चाहते थे, इसीलिए उस लड़की को बुलाकर उसके साथ कुछ भी नहीं करते ताकि यह बात तेजू को पता चले और वह मजबूर होकर पैसे के लालच में आकर अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। सूर्यभान सिंह तो जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन इसमें नौकर कुछ भी नहीं समझ पाया और बीवी की अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया पैसे के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर तेजू जो नौकर था वह गच्चा खा गया, उन साहब के जाल में फंस गया। उसने पैसे के लिए अपनी बीवी की इज्जत के दांव पर लगा दिया और वो जो सूर्यभान सिंह अफसर थे उनकी तो मुराद पूरी हो गई, उन्होंने जो चाहा वही हुआ। पैसा तो आता और जाता रहता है। तो आज की दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।